नारायण 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 नारायण। विवाह किया या विवाह करना पड़ा, दोनों में फ़र्क है। पहली बात, प्रैक्टिकल हिसाब से एक जवाब होगा, भगवान थे उसकी दृष्टि से दूसरा जवाब होगा। जो 16,100 कन्याएं थी जिनसे एक दिन में एक मुहूर्त में विवाह किया, वो भौमासुर नाम का एक असुर था। उसने अनेक राजाओं की बेटियों को जीत करके ले आया था, अपने जेल में बंद रखा था और उसने सोच रखा था कि 1,00,000 कन्याएं जब हो जाएंगी तो मैं सबके साथ विवाह करूंगा। भौमासुर उसका नाम था। भगवान कृष्ण को जब पता लगा तो भगवान कृष्ण ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको समाप्त कर दिया। उन कन्याओं को, राजकन्याओं को जेल से छुड़ाया। फिर उनसे पूछा कि तुम लोग अपने माता पिता का नाम बताओ तो हम तुमको वहाँ भिजवा देते। उन्होंने कहा हम नाम तो बता देंगे लेकिन हमारे माता पिता हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो अनेक वर्षों से हम दुष्ट के जेल में बंद थे। फिर भगवान ने दूसरा प्रश्न पूछा कि तो तुम बता दो जिससे तुम लोग विवाह करना चाहते हो उससे मैं विवाह की व्यवस्था कर दूँ। तो उन कन्याओं ने कहा कि आपने हमको इस जेल से, दुष्ट के चंगुल से मुक्त किया है, तो आपसे बड़ा हमारा हितैषी कोई नहीं हो सकता। हमसे अगर आप पूछते तो हम तो सब चाहते हैं कि आपसे हमारा विवाह हो। भगवान कृष्ण 2 मिनट सोचे, फिर सबको द्वारका ले आए। 16,100 मंडप बने, 16,100 पंडित बुलाए गए, 16,100 कन्याएं थीं। अब 16,100 कृष्ण कहाँ से आएंगे? तो भगवान थे इसलिए एक साथ 16,100 कृष्ण बन गए और एक दिन में एक मुहूर्त में सबके साथ उन्होंने विवाह किया। तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने इतनी रानियों के साथ विवाह किया। हम इसको ये कह सकते हैं कि जिनको समाज में उनके पेरेंट्स स्वीकार नहीं कर रहे थे, समाज में दूसरा कोई जल्दी स्वीकार नहीं कर रहा था, उनका जीवन खराब ना हो इसलिए भगवान ने उनका जीवन खराब होने से उनको बचाया। लेकिन ये काम मनुष्य नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य 16,108 रूप नहीं बना सकता है। भगवान कृष्ण ने 16,108 रूप बनाए, माने वो हर रानी के साथ अलग अलग रह रहे थे। एक ही कृष्ण सभी सारियों के साथ नहीं रहते थे। 16,108 महल थे, 16,108 रानियाँ थी, 16,108 कृष्ण थे। तो भगवान की दृष्टि से देखें तो भगवान थे तो इतना मैनेज कर सकते थे, मनुष्य नहीं कर सकता है। और जो लोग क्वेश्चन अगर दूसरी दृष्टि से पूछते हैं कि इतनी शादियां क्यों किया, तो उन्होंने शादियां नहीं किया, शादियां उनको करनी पड़ी उन कन्याओं का जीवन खराब होने से बचाने के लिए। तो इसके लिए तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जय सिया राम।